भारत में इस्लाम का उदय, एक भावनात्मक और विस्तृत विवरण। भारत एक ऐसी भूमि है जहां विभिन्न संस्कृतियां, धर्म और सभ्यताएं सदियों से एक दूसरे से मिलती रही हैं। इसी धरती पर इस्लाम का आगमन भी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की कहानी है। इस्लाम सिर्फ एक धर्म बनकर नहीं आया, बल्कि अपने साथ समता, भाईचारा और आध्यात्मिकता का संदेश भी लाया। भारत में इस्लाम का उदय कई चरणों में हुआ, कभी व्यापार के माध्यम से, कभी तलवार के बल पर, तो कभी सूफी संतों की मोहब्बत और आध्यात्मिकता के जरिए। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा को विस्तार से समझते हैं। 1. इस्लाम का प्रारंभिक आगमन 7वीं-10वीं शताब्दी। इस्लाम का पहला परिचय। इस्लाम का भारत में पहला संपर्क अरब व्यापारियों के माध्यम से हुआ। जब 7वीं शताब्दी में मक्का में पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम की स्थापना की, तभी से अरब व्यापारी हिंद महासागर के माध्यम से भारत के पश्चिमी तट पर आने लगे। केरल और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में ये व्यापारी मसाले, कपड़ा और रत्नों का व्यापार करते थे। मालाबार तट केरल पर इस्लाम का प्रवेश। अरब व्यापारी यहाँ केवल व्यापार नहीं कर रहे थे, बल्कि वे अपने साथ इस्लाम के नैतिक मूल्यों, समानता, ईमानदारी और दानशीलता का संदेश भी लाए। स्थानीय लोगों पर इस्लाम की शिक्षाओं ने गहरी छाप छोड़ी। भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद 629 ईस्वी केरल में बनाई गई। कहा जाता है कि चेरामन पेरुमाल, केरल के राजा, इस्लाम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपना लिया। भावनात्मक पहलू। कल्पना कीजिए उन दिनों की जब अरब व्यापारी अपने जहाजों पर सवार होकर हजारों मील की यात्रा कर भारत पहुंचे। वे सिर्फ व्यापारिक लाभ के लिए नहीं आए थे, बल्कि उनके दिलों में एक नया विश्वास था जो मानवता, समानता और करुणा की बात करता था। उनके साथ आया इस्लाम का संदेश धीरे धीरे भारतीय हृदयों में घर करने लगा। अरबों का आक्रमण 8वीं शताब्दी। इस्लाम का दूसरा चरण युद्धों के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नामक एक युवा सेनापति ने सिंध, वर्तमान पाकिस्तान पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। सिंध के राजा दाहिर को हराकर अरबों ने इस क्षेत्र में इस्लामी शासन स्थापित किया। हालांकि यह आक्रमण भारत की गहराइयों तक नहीं गया, लेकिन इस्लाम की जड़ें सिंध और मुल्तान में मजबूती से जम गईं। भावनात्मक पहलू। इस्लाम के सैनिकों के लिए ये सिर्फ एक विजय नहीं थी, बल्कि वे अपने धर्म के विस्तार को एक पवित्र मिशन मानते थे। वहीं स्थानीय लोगों ने एक नए धर्म को पहली बार करीब से देखा, जिसमें पूजा के नए तरीके और जीवन की नई परिभाषाएं थीं। योजक। तुर्कों और अफगानों का आक्रमण 11वीं-12वीं शताब्दी। इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण विस्तार तुर्क और अफगान आक्रमणकारियों के माध्यम से हुआ। गजनी का महमूद 971-1030 ई। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका उद्देश्य सिर्फ धन लूटना नहीं था, बल्कि इस्लामिक प्रभाव को मजबूत करना भी था। मुहम्मद गोरी 1149-1206 ई। उसने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की नींव पड़ी। भावनात्मक पहलू। इन आक्रमणों ने भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया। जिन लोगों ने सदियों से एक ही तरह की संस्कृति देखी थी, उनके सामने एक नई सत्ता, नया विश्वास और नई परंपराएं खड़ी थी। कुछ लोग भय के कारण इस्लाम स्वीकार कर गए, तो कुछ ने इसकी शिक्षाओं में सुकून पाया। 4. दिल्ली सल्तनत का युग 1206-1526 ई। दिल्ली सल्तनत के गठन के बाद इस्लाम भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति बन गया। गुलाम वंश 1206-1290 कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में सत्ता स्थापित की। खिलजी वंश 1290-1320 अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत तक अपना प्रभुत्व बढ़ाया।
तुगलक वंश 1320-1414 प्रशासनिक सुधारों के साथ इस्लामिक कानून लागू किए। भावनात्मक पहलू, इस्लामी शासन ने भारत के सामाजिक ताने बाने को बदला। एक और जहां हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मिश्रण हुआ, वहीं कई लोगों में डर और असंतोष भी पनपा। लेकिन इसी दौरान सूफी संतों ने प्रेम, सहिष्णुता और सेवा का संदेश फैलाया। योजक सूफी संतों का योगदान, इस्लाम के विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सूफी संतों ने निभाई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। सूफी संतों ने मानवता की सेवा की और धर्म के नाम पर भेदभाव का विरोध किया। उनके प्रेम और करुणा के संदेश ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। भावनात्मक पहलू, सूफी दरगाहों पर हर धर्म के लोग आशीर्वाद लेने आते थे। सूफियों की ममता और समर्पण ने भारत की आत्मा को छू लिया। योजक मुगल साम्राज्य और इस्लाम 1526-1857। मुगलों ने भारतीय समाज में इस्लाम को एक सांस्कृतिक शक्ति बना दिया। अकबर 1556-1605 धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। औरंगजेब 1658-1707 कट्टर इस्लामिक नीतियां लागू की। भावनात्मक पहलू, मुगल काल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का मेल हुआ। इसने कला, संगीत और वास्तुकला को समृद्ध किया। ताजमहल जैसे स्मारक इसी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक बने। योजक चिन्ह, भारत में इस्लाम का स्थायी प्रभाव। 1. सांस्कृतिक मिश्रण, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का मिलन। 2. भाषा, उर्दू भाषा का विकास। 3. वास्तुकला, ताजमहल, कुतुब मीनार जैसी भव्य इमारतें। 4. सामाजिक प्रभाव, समानता और भाईचारे का संदेश। योजक चित्कर्ष, भारत में इस्लाम का उदय एक लंबी और भावनात्मक यात्रा है। ये सिर्फ एक धर्म का विस्तार नहीं था, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और मानवता की कहानी भी है। इस्लाम ने भारत की विविधता को समृद्ध किया और आज ये भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।